अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। माली टब्बर की अगवाकारियों और उनकी सरगना और सहूलतकार अदाकारा के हवाले से बातचीत करेंगे। हाई कोर्ट का फैसला आया है, बड़ा तगड़ा फैसला आया है और मेहदी काज़मी के बाद हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने जुर्लू फेरा है और इस दफा तो बहुत तगड़ा जुर्लू फेरा है। एक बहुत बड़ी आसामी और पार्टी को हाथ डाल दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि नूर बीबी अपने इंटरव्यू में कहती थी कि मेहदी काज़मी की बेटी तो खैर ठीक है, लेकिन माड़ियां माड़ियां नस जाती ने, केड़ी गल है। अदाकारा माड़ी माड़ी थी इसलिए नस गई जे, कोर्ट में पेश नहीं हुई और ये माड़ी माड़ी भी नस गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, बसद एहतराम अदालतों का, बसद एहतराम इदारों का, कि हम नहीं मानेंगे, किसी भी तौर तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की एक टैलेंटेड गुड लुकिंग 24 साल अदाकारा को बेरोजगार कर दिया गया है और उसके साथ साथ 3-4 जो और लोग बैठते थे उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। यह किस कदर मुमकिन है कि इन्फ्लेशन के दौर में जहां पर 40% से ज्यादा इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में हो और आप अदाकारा और उसके साथ 4 लोगों को जो कि तेलुगु फिल्म के हीरोज हैं उन सबको बेरोजगार कर दें। हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे कि आखिर क्या इतनी बड़ी गुस्ताखी उसने की थी। सिर्फ शब्बीरे के साथ पैर ही जाहिर किया था, उसने क्या गुस्ताखी की थी? मेहदी काज़मी की तज़हीक ही तो की थी, उसने क्या गुस्ताखी की थी? लोगों का तमस्खुर उड़ाया था और सब ने मिलकर उसे बेरोजगार करवा दिया है। उसके घर में सुबह से रोटी नहीं बनी, उसकी तबाही फिरवा दी है। नहीं मानेंगे, नहीं तस्लीम करेंगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से हाथ जोड़कर दरखास्त है, बराए मेहरबानी उसे डॉलर्स भेजें, उसके अकाउंट में पैसे भेजें। उसके घर का चूल्हा बुझाकर किसी और को नहीं खाने देंगे। हम सवालात पूछेंगे, मेहदी काज़मी जवाब देगा, देना होगा जवाब। मेहदी काज़मी को बताना होगा कि आखिर क्या वजह थी कि उसने जुर्लू फेरा, क्या वजह थी कि उसने अदाकारा और 4 तेलुगु फिल्मों के हीरोज के जो चूल्हे थे वो बुझा दिए हैं। सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, मेहदी काज़मी से जवाब लेंगे, मुअज़्ज़ज़ अदलिया से सवालात पूछेंगे, इदारों से जवाबात लेंगे। लेकिन उससे पहले चंदे की ऑफिशियली दरखास्त है मेरी तरफ से कि बराए मेहरबानी अदाकारा के लिए चंदा दें, चंदा इकट्ठा करें, कोई पैसे शैसे आगे पीछे से जोड़ें। ये 1000 रुपए मैंने निकाल कर रखे हुए, मैं भी कोशिश करूंगा कि किसी तरह से उन तक पहुंचाऊं। आप लोग भी बराए मेहरबानी कुछ ना कुछ अपने हिस्से का 10, 20, 15, 20 रुपए जो भी वॉटएवर जो डाल सकते हैं वो भेजें। अकाउंट नूर बीबी के नाम पर होगा, लेकिन वो निकाल कर अदाकारा और तेलुगु फिल्म के कुछ हीरोज को वो पहुंचा देंगी। बड़ा तगड़ा फैसला आया है और ये सिंध हुकूमत ने, सिंध अदालत ने बेसिकली स्टांस लिया है। पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि एन ऑर्डर इज एस्टेब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी रियासत अवाम की मंशा से है और रियासत के अंदर जो कुछ होगा वो अवाम की मंशा और अवाम के मुताबिक होगा। अवाम ने जो स्टैंड लिया था, जिस तरफ अवाम खड़ी हुई थी, जिस तरफ आप जैसे बादशाह और लोग मेहदी काज़मी की तरफ खड़े हुए थे, वो खड़े हुए मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने नोटिस लिया और ये सारा जो टब्बर था, ये सारा जो गैंग था, इनके जो सरगना थे, इनके जो सहूलतकार थे, उन सबको जकड़ कर बंद करके रख दिया गया है। और चैनल के हवाले से क्लियर हिदायत जारी की है पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कि फौरी तौर पर तमाम तर वीडियोस और यूआरएल्स को डिलीट करें, डिलीट मारे जाकर वहां पर। और उसके बाद विफाक और जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्हें लेटर जारी कर दिए गए हैं, शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि अदालत में पहुंचे और आकर वजाहत दें कि कैसे मुमकिन है कि रियासत के होते हुए एक टब्बर 3-4 लोग मिलकर एक खानदान की तज़हीक करें, एक इज्तिमाई बच्चियों की औलादों की तज़हीक करें और रियासत इस पर कोई इक़दामात ना करे। अदाकारा ने ना सिर्फ अपने साथ जो 3-4 तेलुगु फिल्म के हीरोज थे उन सबको फंसा दिया है, बल्कि जवाबात तलब कर दिए हैं गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट और विफाकी गवर्नमेंट से भी। इन्हें बहुत ही महंगा पड़ गया है यह सौदा। कच्ची गोटियां खिली थी कच्चे वकला के साथ मिलकर, कच्चे लोगों के साथ मिलकर, और आज उसका हाल यह निकला है कि अदाकारा बेरोजगार हो गई हैं। मेहदी काज़मी जवाब देना होगा और साथ साथ बराए मेहरबानी चंदे में कुछ एडिशन करें। बेरोजगार नहीं देख सकता अदाकारा और कुछ लोगों को। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।